टीकमगढ़ से एक छोटा सा बालक हमारे बीच में आया है और वह पूज्य गुरुदेव की स्टोरी जीवन से लेकर के और यहाँ तक की यात्रा तक की सारी स्टोरी मात्र 4 मिनट 3 या 4 मिनट में 5 मिनट में, इससे ज्यादा नहीं लेना भैया, ध्यान रखना भैया के उस पे। धैर्य जैन सन ऑफ आशीष जैन टीकमगढ़ से आया है। सुनिएगा, जन्म से लेकर के अभी तक की यात्रा पूज्य गुरुदेव की स्टोरी और ये बालक अपने मुख से सुनाएगा। उसके बाद आगे के कार्यक्रम होंगे। और इसको 70 स्टोरी, कितनी 70 स्टोरी इसके स्टोर में स्टोरेज है, भरी पड़ी हैं, स्टोरेज है। हाँ, शिविर प्रणेता, सिद्धांतज्ञ, कवि हृदय, काव्य सम्राट, उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, भक्तांबर वाले बाबा की, पंथवान से को सुदूर केवल निरंतरता का पालन करने वाले, अद्भुत शब्द विज्ञान के धनी, सरल और सौम्य स्वभाव वाले, न्याय सिद्धांत और आध्यात्म आगम के पारगामी, जिनके कंठोर लेखनी में सरस्वती का वास है, ऐसे दर्क शक्ति में अव्वल कथा नाम तथा गुण को सार्थक करने वाले, जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य रचयिता आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1963 को मध्य प्रदेश के भिंड नगर में हुआ। इनकी मां का नाम श्रीमती चमेली देवी जी जैन था और पिता का नाम पंडित श्री मीरचंद्र जी था, जिन्हें हम समाधिस्थ मुनि विश्व कीर्ति सागर जी महाराज के नाम से जानते हैं। आचार्य श्री का गृहस्थ अवस्था का नाम रत्न स्वरूप जैन नवरत्न था। जब बालक रत्न स्वरूप माता चमेली देवी के गर्भ में आए, तब माता को स्वप्न में दिगंबर मुनिराज, छत्र, झमर, राजा, जूही का फूल, चंदन, पुत्र सहित युवती और अनेक तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन दिखे। जब उन्होंने स्वप्न पिता मीरचंद्र को बताए तो उन्हें एहसास हो गया कि निश्चित ही एक महान व्यक्तित्व के जन्म का शुभ संकेत है। जब बालक रत्न स्वरूप की किलकारी उनके आंगन में गूंजी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्यार से सब आपको पप्पू कह के पुकारने लगे। 10 साल की उम्र तक रत्न स्वरूप के जीवन में 4 बार प्राणघातक घटनाएं हुई, मानो मौत ही उनके सामने खड़ी हो। एक बार तो बस आपके ऊपर से ही निकल गई, लेकिन जिनका पुण्य प्रबल हो और जिनसे अनेक जीवों का कल्याण होना हो, तो मौत भी उनके सामने घुटने टेक देती है। आपने भी 4 बार मौत को पछाड़ दिया। बचपन से ही जीव दया और परोपकार का बीज आपके जीवन में पड़ चुका था। किसी को क्या पता था कि एक दिन यह वीर महावृक्ष बनेगा, अर्थात शतकायिक जीवों पर दया करने हेतु अहिंसा महाव्रत धारण करेगा। आपने अल्पायु में ही एमकॉम से डिस्ट्रिक्ट टॉप कर 8 वर्ष तक प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया। ICSI, CA और PSC की तैयारी भी की। इसी बीच सन 1988 में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास भिंड नगर में हुआ। तब पहली बार रत्न स्वरूप ने अपने घर की छत से खड़े होकर गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के दर्शन किए। आचार्य श्री के प्रथम दर्शन से ही इनके मन में जो वैराग्य का बीज था वह वृक्ष का रूप लेने लगा और संसार की सारता को जानकर इन सब का त्याग कर 9 अगस्त 1992 को सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज से एलक दीक्षा ग्रहण की और नाम पड़ा एलक श्री विनम्र सागर जी महाराज। 11 वर्ष तक एलक अवस्था में धर्म साधना की और 8 जून सन 2003 को उत्तर प्रदेश के ललितपुर में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के करकमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण की। मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनिचर्या का निर्दोष पालन करते हुए आपने बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान
बिहार और झारखंड आदि अनेक नगरों में पद विहार करते हुए अनेक शिक्षण शिविरों के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाया और लाखों जीवों का कल्याण किया। फिर 12 दिसंबर सन 2010 यानी मार्गशीर्ष सदी सप्तमी विक्रम संवत 2067 को राजस्थान के बांसवाड़ा में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से आचार्य पद प्रदान किया गया। गुरु कृपा और स्वयं की प्रतिभा से आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और प्राकृतमय भाषाओं में पारंगत होकर सचित भक्तांबर स्त्रोत, तन्मयता की बेला, आस्था के स्वर, बोलती कविताएं, कुल 40 पुस्तकों की रचना की। तो वहीं आचार्य श्री ने जीवन है पानी के बूंद के 6500 से भी अधिक छंद रचकर उसे महाकाव्य का रूप दिया, जिसमें आगम और आध्यात्म का सार झलकता है। आपने लगभग 500 वचन, 350 गजलें, 2500 मुक्तक और 1000 से अधिक कविताओं की रचना की। पूज्य गुरुवर ने भक्तांबर स्तोत्र का 12 प्रकार से पद्यानुवाद किया और शुद्ध उच्चारण सहित भक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, सामायिक पाठ आदि अनूठे शिविर लगाकर उनके गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित किया और पूजन शिविर लगाकर लाखों लोगों को जनेन्द्र प्रभु का पुजारी बनाया। आचार्य श्री ने वीर सेन स्वामी जी की छवि को दर्शाते हुए सिद्धांत प्रबोधिनी टीका 34 स्थान दर्शन नामक ग्रंथ की प्राकृतिक में रचना कर अनेक जीवों का उपकार किया। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा रचित सर्वोदय टीका, संस्कृत टीका का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। नमोकार मंत्र की इंग्लिश में रचना करी, जिसे मूल गाथा की तरह ही लिपिबद्ध गाया जा सकता है। गा के सुनाऊं। आई बाउ टू ऑल अरिहंतास, आई बाउ टू ऑल सिद्धास, आई बाउ टू ऑल आचार्यास, आई बाउ टू पथियास, आई बाउ टू ऑल सेंस इन द वर्ल्ड। आपने फिलॉसफी ऑफ कर्मा, मोरल साइंस फॉर चिल्ड्रंस, पार्ट 1, 2, 3, व्हाट इज ट्रूथ, नाउ योर फ्यूचर, व्हाट इज लाइफ आदि अनेकों इंग्लिश पुस्तकों की रचना की, जो आज की युवा पीढ़ी और हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपने अपने कर कमलों से मुनि अर्का एलक छुल्लक दीक्षाएं भी प्रदान की। यहाँ ललितपुर में भी भक्तांबर क्लास लगाकर सब भक्तों का कल्याण किया। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में कुछ पंक्तियाँ। पूजन की महिमा बतलाते भक्तांबर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की है गुरशान। हो विनम्र त्रय रत्न सिराते, हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र के सिर चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत सुंदर। जहाँ इतनी सी उम्र में इतना बड़ा, जहाँ हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, ऐसे बालक, होनहार बालक के सम्मान के लिए हमारे पंचायत समिति के महामंत्री डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी के साथ दोनों प्रबंधक द्वय और हमारे सेठ अखिलेश जी गदियाना साहब जो बीच में हैं वो आ जाएं, और हमारे त्यागी वृद्धि संयोजक श्री गेंदालाल जी सतवैया भी हमारे बीच में हैं, वो भी पहुंचे, और साथ में जो भी पंचायत समिति के पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच जाएं। और हम जब तक ताली बजाते रहें, ऐसे बच्चे का उत्साह वर्धन करते रहें। ये बच्चा भी बड़ा होनहार है। ये भी अपनी मौत से मुंह से लड़कर आया था। 30 मंजिल से गिरा था। एक रिक्शा वाला जा रहा था, रिक्शे वाले के ऊपर गिरा था, रिक्शे में गिरा था, रिक्शे के पटिए के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इसका बाल बांका भी नहीं हुआ था। 30 मंजिल से गिरा था। इनके पापा की भी मौत से मुंह के लड़के आए थे। इन दोनों का बहुत बहुत सम्मान। उनकी माता पिता भी बीच में हैं, उन्हें भी आए, और हमारी महिला शक्ति सम्मान करें उनका। Yeah.